ओके, नाउ ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। वो जो कार्ड वाले सम मैंने आपको बताए थे वो 14 नंबर का क्वेश्चन था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यार क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन यहाँ पे 52 कार्ड्स नहीं लिए, यहाँ पे ओनली कितने कार्ड्स लिए, 5 कार्ड्स। वो कौन कौन से कार्ड है, फर्स्ट द 10 कार्ड, मतलब 10 नंबर का कार्ड, ठीक है, डायमंड का। फिर जैक, मतलब एक जैक कार्ड है, वन इज अ क्वीन, एक क्वीन है, एंड अदर इज अ किंग, एंड एस। एस कार्ड का मतलब क्या हुआ, ये जो 1 नंबर के कार्ड होते हैं उसको वो लोग क्या बोलते हैं, एस, ठीक है। ऑफ डायमंड कैटेगरी, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी के 5 कार्ड लिए। कौन सी कैटेगरी, डायमंड। उसके अंदर 10 कार्ड, 10 नंबर का कार्ड, जैक, क्वीन, किंग और एस, ठीक है। नाउ दिस कार्ड आर वेल शफल्ड एंड देयर फेस आर डाउनवर्ड, ठीक है, उसको उल्टे रखे हुए। तो वन कार्ड इज पिकअप, आपको वहां से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज सिलेक्टेड इज क्वीन, वो क्वीन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप लोग को पता है ये फॉर्मूला, द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे अपन लिखेंगे ना कि नंबर ऑफ कार्ड हैविंग क्वीन, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। चलो आप बताओगे कि ये जो मैंने 5 कार्ड आपको बताए थे उसमें क्वीन कितनी है, देयर इज ओनली 1 क्वीन, एक ही क्वीन है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5। तो यहाँ पे उसका आंसर क्या हुआ, 1/5, ठीक है। नाउ आगे पढ़ो सेकंड क्वेश्चन कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर आप उसमें से क्वीन को निकाल दो, एंड पुट असाइड, उसको साइड पे रख दो। तो ये 5 कार्ड है, उसमें से आपने क्वीन को निकाल के साइड, पुट असाइड, उसको साइड पे रख दी। तो अब कितने कार्ड बचे गाइस, टोटल 4। एंड देन सेकंड कार्ड इज पिकअप, उसके बाद दूसरा कार्ड पिकअप करना है, ठीक है। तो उसकी कैटेगरी में क्या होगा, इज एन एस कार्ड। वो कौन सा कार्ड होना चाहिए, एस। तो एस कितने थे, ओनली 1। तो वैसे ही आपको फॉर्मूला लिखनी है, नंबर ऑफ कार्ड हैविंग एस, और अब नीचे क्या आएगा, 1/4, ठीक है। क्योंकि आप टोटल नंबर, क्वीन नहीं है 5 कार्ड में से, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हुए, 4। 5 में से एक क्वीन निकाल दी ना, तो 4 कार्ड बचे ना। और जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है, वापस बोला कि क्वीन सिलेक्ट करो। तो अभी क्वेश्चन में ही लिखा था कि क्वीन इज पुट असाइड, क्वीन तो साइड पे निकाल दी। तो 5 कार्ड में से अगर क्वीन निकल गई तो अब तो कोई क्वीन है ही नहीं। तो यहाँ पे ये कैटेगरी का आंसर क्या आएगा, 0/4, क्योंकि कोई क्वीन बची ही नहीं ना, उसको तो साइड पे निकाल दी। तो 0/4, दैट इज आंसर इज 0, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये बहुत इजी है। चाइल्ड हैज अ डाई, एक डाइस है उसके पास जिसके फेस ये लेटर से भरे हुए, ठीक है। तो डाइस कितने हैं, कौन कौन से हैं, उसके फेस के ऊपर कौन सा लेटर है, ए बी सी डी ई और ए, ठीक है। तो डाई इज थ्रोन, अब वो बच्चा जो है वो डाई को थ्रोन कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार आता है, तो यहाँ पे ए कितनी बार आया है, 1 और 2, और आउट ऑफ कितने हैं, 6। तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में जो लिखा जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी of an event, number of card having letter A, ठीक है। और नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है ना। तो कितने कार्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर लेटर ए लिखा हुआ है, जिस तो 1 ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। तो ऐसे ऐसे कितने कार्ड है, 2, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब नीचे क्या आएगा, 6। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1/3, ठीक है। और अगर मान लो दूसरा इवेंट जो एफ वाला है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी आप नाम तो कोई भी आप दे सकते हो। यहाँ पे जो लेटर ऑलरेडी रिपीटेड है तो आप कोई दूसरा नाम ले लो, एक्स या वाई ले लो, ठीक है। तो अब डी कितनी बार आता है, तो डी कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम, और टोटल कितने कार्ड थे, 6 कार्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/6। ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 21। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, वो जो डिस्क आती है ना जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, तो यहाँ पे 90 डिस्क है विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। वो डिस्क के ऊपर 1 to 90 नंबर्स लिखे हुए, ठीक है। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट अ रैंडम, आपको उसमें से कितनी डिस्क सिलेक्ट करनी है, ओनली 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 2 डिजिट नंबर। तो 1 to 90 में 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर 2 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं 1 to 90 में, जैसे 1 to 90 नंबर्स है, उसमें आपको 2 डिजिट नंबर, तो आपको पता है 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 11, ठीक है ना, और वो खत्म कहाँ पे होंगे, 90, ठीक है ना। तो ये कितने नंबर है, अगर आपको ये देखना है तो इससे उल्टा आप बोलो कि 1 डिजिट नंबर कितने हुए, ठीक है, 10 से स्टार्ट होता है ना, सॉरी 10 से 90 हुआ ना। तो 1 डिजिट नंबर, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 90 में से 10 को डिडक्ट करके आंसर बोलते हैं 80, लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है। आपको मैं
और एक अच्छी टेक्निक बताता हूँ कि आपको ये देखना है कि वन डिजिट नंबर कितने होते हैं 1 to 90 में। तो 1 to 90 में वन डिजिट नंबर कितने हुए 9, ठीक है। तो 90 में से 9 को निकाल दो तो आंसर क्या हुआ 81। तो आपको आंसर लेना है 81 नॉट 80। ओके, तो चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले इवेंट को नाम देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑन डिस्क। तो मैंने अभी आपको बताया कितने हैं 81 अपॉन 90, टोटल नंबर 90 डिस्क है। और 2 डिजिट नंबर कितने हुए, तो 1 to 9 1 डिजिट नंबर, अगर 1 to 9 को निकाल दो तो 90 में से 9 जाएंगे तो कितना होगा 81, ठीक है। अब ये 9 के टेबल में आता है, 9 9 जा और 9 कितने जा हुआ 10 जा, तो दैट इज योर आंसर 9 अपॉन 10। चलो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता है 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर एक होता है 1, फिर होता है 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9, फिर ऐसे ही आप लेते जाओ तो 4 4 जा 16, फिर 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, उसके बाद 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा तो 100 हो जाता है, ठीक है ना। तो 100 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 90 लास्ट नंबर है। तो यहाँ पे काउंट कर लो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑन डिस्क, ठीक है। तो कितने हुए ये आपने काउंट करा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आंसर आएगा 9 अपॉन 90। तो फाइनल आंसर क्या होगा 1 अपॉन 10, ठीक है। 9 1 जा और 9 10 जा। और लास्ट कैटेगरी जिसमें बोला है नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब 1 to 90 में 5 वाले नंबर होने चाहिए, जैसे फर्स्ट नंबर 5, फिर सेकेंड नंबर 10, ठीक है। ऐसे अगर आप काउंट करके ले सकते हो तो इट्स गुड इनफ, बट 90 तक काउंट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है कि आप 90 को 5 से क्या कर लो डिवाइड कर लो, तो क्या आंसर आएगा 18, ठीक है ना। 9 5 जा 18 5 जा 90। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर ऑन डिस्क इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना, डिविजिबल बाय 5 अपॉन टोटल नंबर ऑन डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने आए थे 18। अगर आप इसको काउंट करते जाओगे ऐसे 5 वाले तो 18 नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो 18 अपॉन क्या हो जाएगा 90। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5। ओके, चलो ऐसे ही ये दूसरा सम, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। अब एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 144 बॉल पेन है ना, और उसमें से 20 बॉल पेन जो है ना वो डिफेक्टिव है। 20 बॉल पेन जो है वो कौन सी है डिफेक्टिव बॉल पेन। तो कितनी बॉल पेन नॉन डिफेक्टिव हुई 144 में से 20 को आप निकाल लो 124 बॉल पेन्स, ठीक है ना। ये कौन सी हुई नॉन डिफेक्टिव। चलो अब पता चल गया कि डिफेक्टिव कितनी है और नॉन डिफेक्टिव कितनी है। ओके, नाउ नूरी नाम के कस्टमर है, विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, ठीक है। वो अगर पेन अच्छी होगी तो ही बाई करेगी, बट इट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। वो अगर खराब होगी तो बाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है शी विल बाई। अगर वो पेन कब खरीदेगी, जब वो अच्छी होगी। तो इसमें गुड नॉन डिफेक्टिव बॉल पेन कितनी है 124, आउट ऑफ टोटल बॉल पेन कितनी है 144, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है शी विल बाई, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बॉल पेन, वो तभी बाई करेगी ना जब वो बॉल पेन कैसी होगी नॉन डिफेक्टिव, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन, ठीक है ना। तो कितनी बॉल पेन हुई 124 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन इज, क्योंकि ये कोई भी एक बॉल पेन उसमें से परचेस करेगी ना तो कोई भी बॉल पेन आ सकती है। तो ऐसे नॉन डिफेक्टिव बॉल पेन कितनी हुई 124 आउट ऑफ 144। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 1 जा 4 तो 31, और यहाँ पे भी 4 3 जा 12 तो नीचे 2 आएगा ना, और ऊपर से कैरी ओवर 4 आएगा तो 24, मतलब 3
4 6 24, तो आंसर क्या हुआ 31/36। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर क्या बोला गया है कि शी विल नॉट बाइट। अब बोला गया है शी विल नॉट बाइट, तो वो कैटेगरी को क्या नाम देंगे, बी। तो वो कौन कब परचेज नहीं करेगी, जब वो डिफेक्टिव, यहाँ पे लिखा है बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बॉल पेन कितनी है 20, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन, ठीक है ना। डिफेक्टिव बॉल पेन होगी तो वो नहीं लेगी ना, और नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन, ठीक है ना। सो कितनी बॉल पेन ऐसी है 20, और कितने में से आउट ऑफ 144, तो इसको भी 4 से ही डिवाइड होगा क्योंकि दोनों नंबर 4 के टेबल में आते, तो 4 5 और ये अभी पीछे का 4 36, तो आंसर क्या हुआ 5/36। ओके गाइस, थैंक यू।